हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल के वीडियो में हमने क्लॉक स्टार्ट किया था और क्लॉक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जिसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चंस था। तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। क्लॉक यानी कि घड़ी में हमने कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कल किया था कि कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। जब आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई भी घड़ी का कोई भी समय दिया जाता है, मान लीजिए समय दिया हुआ है कि 2:40 का समय हो रहा है। जब घड़ी में 2:40 की का समय हो रहा हो तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, इन दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होता है। तो कल ये हमने सीखा था कि कोण कैसे निकालना। चलिए, इसके बावजूद भी फिर भी इससे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। इसके बाद अगले टाइप पे चलेंगे। टाइप फर्स्ट में यही एंगल बेस्ड का क्वेश्चन रहता है जो कि कोण ज्ञात करने वाला होता है। तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2:40 पर जब घड़ी में 2:40 का समय हो, मिनट का समय समय हो रहा हो तो उस स्थिति में घड़ी के घंटे तथा मिनट के सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा। मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जब घड़ी में 2:40 का समय हो रहा हो तो उस स्थिति में घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई, इन दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमने आपको कल फॉर्मूला एक बताया था। वो फॉर्मूला आपको याद होगा। कल हमने एक फॉर्मूला याद किया था, जो फॉर्मूला था 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। अब इसमें एंगल हमको ज्ञात ही करना है। क्या ज्ञात करना है? एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मिनट की जगह पे ये जो m लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है मिनट, और ये जो h लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है आवर यानी घंटा होता है। तो मिनट की जगह पे जो मिनट आपका लिखा हुआ है वो मिनट लिख देंगे, और घंटे की जगह पे जो आपका समय दिया हुआ है घंटे में वो घंटा वाला समय लिख देंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये है 11/2m। तो 11/2m की जगह पे क्या रखेंगे? 40 रखेंगे, और h की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 30 गुने 2, अब प्लस माइनस a। अब ये 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, काटते हैं, भाग देते हैं, तो 2 से भाग देने पर 20 आता है, और इन दोनों को 11 और 20 को गुना करने पर 220 आता है। 11 और 20 को गुना करने पर कितना आता है? 220 आता है, बराबर 30 दूना 60। अब प्लस माइनस a। अब 220 में से 60 को घटाते हैं तो a बराबर आ जाता है 220 में से 60 को जब हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा लगभग 160। कितना हो जाएगा? 160 आपके द्वारा, यानी कि जो आंसर आपने निकाला है वो 160 निकल के आया। 160 निकल के आया। आंसर क्या निकल के आया? 160। यानी कि जब घड़ी में 2:40 का समय हो रहा हो, जब घड़ी में 2:40 का समय हो रहा हो तो उस समय घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा। तो उस समय घड़ी के घंटे तथा मिनट के सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा? 160 डिग्री होगा। क्या होगा? 160 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, और या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिप्ले कर दीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दे, सिर्फ समय बदल देते हैं। समय अब दे देते हैं 7:50 कि जब घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो तो उस स्थिति में घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का टाइप वही है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए बना के देख लेते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब
m की जगह पे क्या रखेंगे, तो 11/2 m की जगह पे 50 रखेंगे और 30 h की जगह पे 7 रखेंगे, तो 30 गुने 7 प्लस माइनस a। अब जब ये 50 जो है उसको जब 2 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं या काटते हैं, तो ये आ जाता है 25। और 25 को जब हम 11 से गुना करते हैं, 25 को 11 से गुना करते हैं, तो देखिए कितना होता है, 25 इकाई 25 के 5 हाथ, कैरी कितना बच गया 2। अब फिर से 25 इकाई 25 और कैरी आपके पास कितना बचा हुआ है 2, तो 25 और 2 कितना हो गया 27, यानी कि 275 हो गया। गुना करने के बाद कितना है 275। अब बराबर कितना है 3 सत्ते 21, यानी कि 210 प्लस माइनस ए। अब 275 में से 210 को घटाते हैं, 275 में से 210 को घटाते हैं, तो ए बराबर आपको निकल जाएगा, यानी कि एंगल बराबर निकल जाएगा कि 275 में से जब हम 210 को घटाते हैं तो आपको बचेगा सिर्फ और सिर्फ 65, तो 65 डिग्री। यानी कि घड़ी में जब 7:50 का समय हो रहा हो, जब घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो, तो उस स्थिति में घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा 65 डिग्री होगा। बने कोण का मान क्या होगा 65 डिग्री, और यही आपका आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, फिर से वीडियो को रीस्टार्ट कर दीजिए या फिर रिप्ले कर दीजिएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपने इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टाइप फर्स्ट में यानी कि एंगल बेस्ड यानी कोण पर आधारित प्रश्न जो होते हैं कुछ इस तरह से ही पूछे जाते हैं। प्रश्न कोण पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं वो कुछ इस तरह से ही पूछे जाते हैं। तो हमने कोण पर आधारित सारे के सारे प्रश्न आसानी से कर लेंगे। जो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसी फॉर्मूले से आप सारे के सारे क्वेश्चन कोण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए टाइप 2 में चलते हैं। तो टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 2 में ओवरलैपिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब समझते होंगे। ओवरलैपिंग का अर्थ होता है कि जब घड़ी में, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि जब घड़ी में ठीक 12 बजे का समय होगा, जब घड़ी में सिर्फ 12 बजे का समय होगा, तो उस 12 बजे में घड़ी के घंटे तथा मिनट इन दोनों की सुइयां जो होती है वो ठीक 12 पर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं टाइप 2 में ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग को हिंदी में संपाती बोल सकते हैं। अब ओवरलैपिंग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपको कोई समय दिया रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे समय मान लीजिए कि वो समय आपका दिया गया है 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जब घड़ी में ठीक 12 बजा हो, हम समझते हैं, सिर्फ समझते हैं अभी कि कब ओवरलैपिंग की स्थिति होती है। तो जब घड़ी में 12 बजे का समय हो, यानी कि मान लीजिए ये घड़ी है और इस घड़ी में समय क्या हो रहा है ठीक 12 बज रही है, इस घड़ी में समय क्या हो रही है ठीक 12 बज रही है। तो ठीक 12 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट दोनों की सुइयां जो होगी वो ठीक 12 पे, मिनट वाली भी 12 पे होगी और घंटे वाली सुई भी 12 पे होगी। तो यहां पर इन दोनों सुइयों के द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होता है 0 डिग्री होता है। क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है तो उनके बीच कोण का कोण बन ही नहीं सकता है। कोण किसी भी सूरत में कोण नहीं बन सकता है, कतई कोण नहीं बन सकता है। तो इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग या संपाती, कि कब दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ठीक ऊपर रहेगी। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच आपको दो समय दिया रहेगा, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। अब इसमें ए एंगल क्या है कि हमेशा 0 रहेगा, एंगल हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो सीधा सीधा समझ जाएगा कि इसमें एंगल का मान यानी कोण का मान जो है वो 0 डिग्री ही रहेगा, हमेशा 0 डिग्री ही रहेगा। अब एंगल का मान 0 डिग्री हो गया। अब आपको मिनट फाइंड करना है, यानी कि मिनट खोज के मिनट खोजना है, मिनट हमें ज्ञात करना है। क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच कब
घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, ये तो हमें पता नहीं, यही तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, मिनट ज्ञात करना है। तो मिनट को वैसे ही रहने देंगे, 11/2m बराबर 30, एच की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, एच की जगह पे 3 रखेंगे, 30 गुने 3। अब 3 ही क्यों रखेंगे, आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि 3 से 4 बजे के बीच अगर बोला गया तो हम 3 ही क्यों रखेंगे। तो जब भी आपको क्लॉक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन में कुछ इस तरह से समय दिया गया हो जिसमें 2 घंटे की चर्चा साथ में की गई हो, जैसे 3 से 4 हो गया, 7 से 8 हो गया, 1 से 2 हो गया, 9 से 10 हो गया, 5 से 6 हो गया, ऐसा जैसे ही ऐसा चर्चा हो घड़ी में 2 घंटे का एक साथ चर्चा की जा रही हो, उसमें हम जो समय लेंगे वो हमेशा पहला वाला समय लेंगे। वो कौन सा समय लेंगे, हमेशा पहला जो समय लिखा होगा वही समय हम लेंगे, यानी कि इसमें पहला समय कौन सा लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, इसलिए 3 लेंगे। और हर प्रश्न में जिसमें 2 घंटे का समय एक साथ दे रखा हो तो उसमें हम हमेशा पहले वाला समय लेंगे, इसलिए हमने भी पहले वाला समय लिया है। अब प्लस माइनस ए एंगल, यानी कि इसमें कोण तो बनेगा नहीं, कोण तो 0 डिग्री बनेगा, तो हम 0 लिख दिए। अब 0 लिखे तो भी नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब आगे बढ़ते हैं, 11/2m बराबर 30 या 90। अब m बराबर हम लिख सकते हैं कि 90 गुने 2 बटे 11, ये लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर लीजिए, 90 दूना 180 होता है। अब 180/11, तो 180 में 11 से भाग देंगे तो भाग देने पर क्या आता है वो देखिए, 11 ही का 11, 7 बचा तो 70 हो गया, तो 11 छके 66, और 66 और 4 17/11, यानी कि आपका निकल के आया 16.4/11। कितना समय निकल के आया, 16.4/11 मिनट निकल के आया है। तो आपका आंसर जो होगा वो इस तरह से आंसर नहीं लिखा होगा, आपका आंसर जो है वो इस तरह से ऑप्शन में नहीं रहता है। आंसर किस तरह से दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा कुछ इस तरह से कि 3:16.4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर यही हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इस ओवरलैपिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो जरूरी है जान लेते हैं। किसी भी घड़ी में जो घड़ी हम लोग यूज करते हैं उस घड़ी का समय जो होता है वो टोटल 12 घंटे वाली घड़ी होती है, और 12 घंटे वाली घड़ी होती है तो 1 घंटे में ओवरलैपिंग की क्रिया जो होती है, यानी कि संपाती होने की क्रिया, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है तो ये कितनी बार होती है 1 घंटे में, तो ये 1 घंटे में सिर्फ 1 बार होती है। ओवरलैपिंग की क्रिया 1 घंटे में 1 बार होती है, 1 घंटे में 1 बार होती है, 1 घंटे में 1 बार होती है। अब 1 घंटे में 1 बार होती है तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं होती है। 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 12 बार नहीं बल्कि 11 बार होती है। अब ये 11 बार क्यों होती है, जब 1 घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग की क्रिया होगी तो 12, इसके अनुसार 12 घंटे में तो 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 12 बार होती नहीं है। कितनी बार होती है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार होती है। अब ये 11 बार क्यों होती है, क्योंकि एक समय ऐसा होता है जो शॉर्टेज टाइम होता है। जो कौन सा टाइम होता है, शॉर्टेज टाइम होता है। अब वो शॉर्टेज टाइम क्या है, तो शॉर्टेज टाइम जो है वो 11 से 12 बजे के बीच का है। 11 से 12 बजे के 11 से 12 बजे के बीच अगर आप निकालिएगा कि ओवरलैपिंग की क्रिया कब होती है, तो वो जो समय निकल करके आएगा वो समय 12 के बाद निकल के आएगा। कब निकल के आएगा, 12 के बाद, क्योंकि 11 और 12 के बीच में कोई ओवरलैपिंग की क्रिया नहीं होती, इसलिए शॉर्टेज टाइम जो है वो 11 से 12 है। और यही कारण है कि 1 घंटे में 1 बार ओवरलैपिंग की क्रिया होने के बाद भी 12 घंटे में सिर्फ 11 बार होती है। अगर 12 घंटे में 11 बार होती है तो 24 घंटे में कितनी बार होगी, तो 24 घंटे में 22 बार होगी। 24 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार होगी। तो ये जान गए, ये समझ गए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओवरलैपिंग का ही अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद अगले टाइप पे चलेंगे। मान लीजिए अगला कोई समय दिया गया है कि जब घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच, जब घड़ी में 2 से 3 बजे के बीच, या 2 से 3 नहीं लेना है तो उसको छोड़ दीजिए, आप 4 से 5 भी ले सकते हैं, 1 से 2 भी ले सकते हैं, 10 से 11 भी ले सकते हैं, 9 से 10 भी, कुछ भी समय, कोई भी समय ले सकते हैं।
मान लेते हैं कि 10 से 11 ले लिए, 10 से 11 आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। या इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि जब घड़ी में 10 से 11 बजे का समय हो रहा हो तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच या घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि ये हम जानते हैं कि जब ओवरलैपिंग की क्रिया होती है क्लॉक में, घड़ी में जब ओवरलैपिंग की क्रिया होती है तो उस समय एंगल का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। एंगल का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो एंगल का मान शून्य हो जाता है तो भी घड़ी, एंगल का मान जैसे ही शून्य होगा तो उसका अर्थ है कि घड़ी की दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की भाषा अगर बदल गई तो क्वेश्चन का मेथड बदल जाएगा, तरीका बनाने का तरीका बदल जाएगा, ये नहीं। क्वेश्चन का बनाने का तरीका वही है, अगर भाषा बदल भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि घड़ी में जब 10 से 11 बजे का समय हो रहा है तो 10 से 11 बजे के बीच, घड़ी में 10 से 11 बजे के बीच वह कौन सा समय है जिस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होती है या दोनों सुइयां आपस में 0 डिग्री की कोण बनाती हैं। चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला वही है कि 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। और ए आपको पता है कि हमेशा 0 डिग्री होगा, हमेशा ए क्या होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा। हमेशा ए जो होगा वो हमेशा 0 डिग्री होगा, हमेशा 0 डिग्री होगा इस टाइप के लिए। यानी कि ओवरलैपिंग में क्वेश्चन में एंगल का मान जो है वो हमेशा 0 डिग्री ही रहेगी। अब 11/2 m की जगह पे क्या लिखेंगे, तो m की जगह पे कुछ नहीं लिखना है हमें, ये m तो ज्ञात ही करना है कि 10 से 11 बजे के बीच वह कौन सा समय है, वह कौन सा मिनट है जिस मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 0 डिग्री की कोण बनाती है या ठीक एक दूसरे के ऊपर रहती है, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कोई परिवर्तन, इसके जगह पे कुछ नहीं लिखना है, यही हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। अब h की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 30 गुने h की जगह पे जो पहला समय लिखा हुआ है वो लिखेंगे। पहला समय क्या लिखा है, 10 लिखा हुआ है, कितना हो गया ये 10, अब प्लस माइनस 0, तो 30 दहाई के 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/2m बराबर 300। अब m बराबर लिख सकते हैं 300 गुने 2/11। अब 300 गुने 2/11 लिखे हैं तो m बराबर तो हो सकता है इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 600/11। अब 600 को जब 11 से डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो देखिए 11 पचे 55 के 5 कैरी 5 बचा हुआ है आपके पास, फिर 50 हो गया, 11 चौके 44, अब कितना बचा 6, तो 6 ऊपर लिख देंगे और 11 नीचे लिख देंगे। यानी कि अब आपका समय निकल के आया है कि 10 बजकर, जब घड़ी में 10:54.6/11वें मिनट का समय होगा तो इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान 0 डिग्री होगा। या जब घड़ी में 10:54.6/11वें मिनट का समय होगा तो इस समय पे घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। यही आपका आंसर है, एकदम आसानी से बन जाता है, एकदम आसानी से। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई भी क्वेश्चन, क्लॉक का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, गर्दा उड़ा के रख देंगे, नहीं बनने वाली बात ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए समय बदल देते हैं हम इसको। अब 10 से 11 के बदले 7 से 8 लिख लेते हैं, 7 से 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब घड़ी में 7 से 8 बजे के बीच वह कौन सा समय है जिस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। या फिर 7 से 8 बजे के बीच वह कौन सा समय है जिस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। इसको भी हम उसी तरीके से बना लेंगे। चलिए देखते हैं। 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए।
अभी अभी आपको हमने तुरंत बताया है कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एंगल का मान हमेशा कितना रहता है, 0 डिग्री होता है। तो 11/2m और 30, एच की जगह पे क्या लिखेंगे, पहला वाला समय जो दे रखा है वो पहला वाला समय लिखेंगे, तो 30 गुने 7, और एंगल का मान 0 डिग्री है तो लिखेंगे तो भी, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 11/2m बराबर 210। अब m बराबर, इसी को m बराबर लिख सकते हैं कि 210 गुने 2/11। अब 210 गुने 2/11 को लिख सकते हैं कि m बराबर 420/11, क्योंकि 210 को 2 से जब गुना करते हैं तो 420 होता है, और बटे 11 है तो बटे 11 कर दिए। अब इसको जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पर क्या आता है वो देखिए, 11 से जब हम भाग देंगे तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 9 42 होता है, 33 9 42 होते हैं, यानी कि 90 हो गया। अब 11 8 88 2/11, यानी कि आपका समय निकल करके आया है आंसर, जो आंसर निकल के आया वो समय है जब घड़ी में 7:38.2/11 का समय होगा, तो उस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो दोनों एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर होगी। या फिर जब घड़ी में 7:38.2/11 का समय हुआ होगा, तो इस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आती है तो दोबारा वीडियो को देखिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो, हमारी समझ से ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आती होगी, इतनी आसान और सरल भाषा में बता रहे हैं जी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और अगर समझ में आ रही है तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और चलिए आगे अगला टाइप पे जब चलते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगले टाइप पे चलते हैं, क्योंकि ढेर सारा टाइप है तो सारे टाइप के क्वेश्चंस को देखना है। तो अभी दूसरे टाइप पे चल रहे थे, अब चलेंगे तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाला होता है, स्ट्रेट लाइन या अपोजिट। इसको स्ट्रेट लाइन या अपोजिट को आप बोल सकते हैं कि विपरीत या सीधी रेखा, या सीधी रेखा, इस पर आधारित प्रश्न। या आपको इसकी जगह पे 30 मिनट के अंतराल पे अगर दे देना क्वेश्चन, 30 मिनट के अंतराल पे अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो भी यही बात हुई, क्योंकि सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होगी तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई अगर एक सीधी रेखा में है, मान लीजिए मिनट वाली सुई 12 पे है, कहाँ है अभी, 12 पे है, अभी मिनट वाली सुई 12 पर है, और इसे अगर इसके विपरीत घुमाते हैं तो इसके विपरीत यानी कि 6 पर आ जाएगी सीधा। अब इन दोनों सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए टाइप 3 में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। तो टाइप 3 में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। और टाइप 3 में जो स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाला क्वेश्चन है, इसका भी कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो बेसिक जानकारी क्या है इसमें, इसमें भी वही बेसिक जानकारी है कि स्ट्रेट लाइन या अपोजिट की क्रिया जो होती है घड़ी में जो स्ट्रेट लाइन या अपोजिट की क्रिया होती है, यानी कि सीधी रेखा या विपरीत या 30 मिनट के अंतराल पर या 180 डिग्री के कोण पर, ये जो क्रियाएं होती हैं वो हर घंटे होती है, वो हर घंटे होती है। तो ये क्रियाएं भी, स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाली क्रियाएं भी 1 घंटे में एक बार होती है। 1 घंटे में कितनी बार होती है, 1 घंटे में एक बार होती है। अगर ये 1 घंटे में एक बार होती है तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, तो 12 घंटे में 12 बार होगी, कहेंगे 12 घंटे में 12 बार होगी, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। 1 घंटे में एक बार तो होती है, ये तो वास्तव में 1 घंटे में एक बार होती है, लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं होती है। अब 12 घंटे में 12 बार नहीं होती है तो होती कितनी बार है, तो सिर्फ और सिर्फ 11 बार होती है। अब ये 11 बार क्यों होती है, तो जिस तरह से ओवरलैपिंग के टाइप में या ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन में 1 घंटे में एक बार ओवरलैपिंग की क्रिया होती थी और 12 घंटे में 11 बार, तो उस टाइप के क्वेश्चन में जो शॉर्टेज टाइम था वो आपका 11 से 12 था। लेकिन जो सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाले क्वेश्चंस हो गए, उनमें जो शॉर्टेज टाइम होता है वो 5 से 6 बजे के बीच होता है। शॉर्टेज टाइम कब होता है, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच। यानी कि कहने का अर्थ है कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएगी, या दोनों सुइयां आपस में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, या फिर
इस 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कभी भी 30 मिनट के अंतराल पे नहीं होगी। ये आपका शॉर्टेज टाइम है और इसी के कारण ये 1 घंटे में एक बार तो होती है, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 11 बार। अब 12 घंटे में 11 बार होती है तो 24 घंटे में कितनी बार होगी? तो 24 घंटे में 22 बार होगी। ये स्ट्रेट लाइन या अपोजिट की क्रिया जो होगी वो घड़ी में 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? तो इसमें भी क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाते हैं जैसे कि पीछे ओवरलैपिंग की टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 समय दिया होता है और उन दोनों समयों के बीच हमें ज्ञात करना होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत रहेगी, या फिर एक दूसरे के बीच 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर एक दूसरे से 30 मिनट के अंतराल पे होगी। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको मिटाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह से पूछे जाते हैं जिस तरह से पीछे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया गया कि 2 से 3 बजे हो, या 4 से 5 बजे हो, या 7 से 8 बजे हो, या 9 से 10 बजे हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी स्टूडेंट जितने समय में क्वेश्चन बनाएंगे उससे पहले आप मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर कोई इस क्वेश्चन को बना करके और आराम से बैठ जाएंगे, जबकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 36 सेकंड का समय दिया जाता है। लेकिन इस फॉर्मूले से हम जो बना रहे हैं, इस तरीके से बनाने में आप इसको हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर डील कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। या फिर आपसे इसी क्वेश्चन के भाषा को बदल करके कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि घड़ी में जब 9 से 10 बजे का समय हो, या 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक सीधी रेखा में होगी, या 30 मिनट के अंतराल पे होगी, या फिर दोनों सुइयां जो है वो आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएगी, कब? ये समय आपसे पूछ सकता है। इस तरह से भाषा बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। घबराने की कोई बात नहीं। भाषा अगर बदल गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि क्वेश्चन मेरा बदल गया या बनाने का तरीका मेरा बदल गया, कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वही है। भाषा कितनों भाषा बदल दे, कितनों पेज कुछ भी भाषा में लिख दे, उसके लिए नहीं घबराना है। हमें आसानी से उसका आंसर निकाल के दे देना है। और आंसर हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? तो वो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और उस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और खटाक से 5 से 10 सेकंड के अंदर में उसका आंसर दे देंगे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फॉर्मूला वही है, 11/2m बराबर 30h ± a। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाली क्वेश्चंस होती हैं, इनमें जो ये एंगल होता है, ये जो एंगल है, ये क्या है? एंगल यानी कि कोण है। ये क्या लिखा हुआ है? एंगल यानी कि कोण है। ये हमेशा जो है वो 180 डिग्री ही होगा। ये हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? तो जब घड़ी कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। एक दूसरे के विपरीत कहने का अर्थ क्या होता है कि अगर एक घड़ी की एक सुई यहां 12 पर है तो दूसरी सुई कहां होनी चाहिए? ठीक 6 पर होनी चाहिए, ठीक 6 पर होनी चाहिए, तभी ये ना एक दूसरे के अपोजिट होगी। मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। ये क्या है? घंटे वाली सुई। ये घंटे वाली सुई है। अगर ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, तो जब मिनट वाली सुई 12 पर होगी तो घंटे वाली सुई कहां होनी चाहिए? 6 पर होनी चाहिए। अब एक चीज देख लीजिए, ये दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत रहेगी तो एक दूसरे के बीच बने कोण का मान हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री। यानी कि जैसे ही स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसमें एंगल का मान कितना होना चाहिए? हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे ओवरलैपिंग में एंगल का मान हमेशा 0 डिग्री होता था, ठीक उसी तरह से इसमें इस स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वाले क्वेश्चन में एंगल का मान हमेशा 180 डिग्री होगा। इसको याद रखिएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न में कोण का मान हमेशा
180 डिग्री होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 11/2m बराबर 30 और h की जगह पे क्या रखेंगे, तो हम आप इससे पहले वाले टाइप में हम आपको बता दिए कि जब घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाए, क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाए और उस क्वेश्चन में एक साथ दो अलग अलग घंटे की चर्चा की गई हो, तो उनमें जो सबसे पहले लिखा गया घंटा हो उस घंटे का उपयोग हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, तो 9 लिखा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे एच की जगह पे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। और एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए यहां जो हमेशा प्लस माइनस लिखते थे, इसका उपयोग अब इसमें होता है। इसका उपयोग इसमें होता है। कैसे होता है, तो यहां जो आपका आवर वाला समय है, आवर जो यहाँ पे गुना कर 30h के साथ जो गुना करते हैं, वह उसका मान यदि 180 से ज्यादा आ जाए, यदि 180 से ज्यादा आ जाए, 180 से ज्यादा किसका, 30h का मान यदि 180 से ज्यादा आ जाए तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, तो इस 180 में से घटा, इस माइनस वाले साइन का उपयोग करेंगे। अगर इसका मान 180 से ज्यादा आता है तो ये जो माइनस वाला साइन है इसका उपयोग करेंगे। ज्यादा आ जाए तो घटा देंगे, तो घटा देंगे। लेकिन यदि इसी 30h का मान, इसी 30h का मान 180 से कम रहे, 30h का मान 180 से कम रहे, तो हम इस प्लस वाले साइन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, इस प्लस वाले साइन का उपयोग करेंगे। लेकिन यदि इसका मान 180 से कम रहे, 180 से कम रहे तो जोड़ देंगे, कम रहे तो जोड़ देंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें हमेशा आपको याद रखनी है, नोट की चीजें हैं और इसको हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। 11/2m बराबर 30 गुने 9 यानी कि 270 हो गया। 30 गुने 9 कितना हो गया, 270। अब ये जो 30h का मान निकल के आया है वो 180 से ज्यादा है या कम है, तो 180 से ज्यादा है। अगर ये 180 से ज्यादा है तो हम यहाँ पर माइनस वाले साइन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, माइनस वाले साइन का। माइनस 180 डिग्री कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस 180 डिग्री। अब माइनस 180 डिग्री हमने कर दिया, तब इसका मान क्या आता है वो देखिए, 11/2m बराबर 270 में से अगर हम 180 घटाते हैं, 270 में से अगर हम 180 घटाते हैं तो आपका मान आ जाएगा 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आ गया तो m बराबर सीधा हम लिख सकते हैं, या फिर इसको इधर लिख देते हैं, इसके बाद यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद यहां पर लिख देते हैं। m बराबर सीधा हम लिख सकते हैं कि 11/2 बराबर के इस पर गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा, तो ये गुना में चला जाएगा, सॉरी अगर ये गुना में है तो उस पर जाके भाग में चला यानी पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि m बराबर 90 गुने 2 बटे 11 हो जाएगा। ये हो गया। अब m बराबर लिख सकते हैं 90 गुने 2 बटे 11 को 180 बटे 11। अब इस 180 में 11 से जब भाग दीजिएगा तो क्या आएगा वो देखिए, 11 इकाई 11 बचा 7, 70 हो गया। तो 11 छके 66 और 4 70 यानी कि 16.4 बटे 11। आपका समय निकल के आया कि जब घड़ी में 9:16.4 बटे 11वें मिनट का समय होगा तो इस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यही आपका आंसर निकल के आया। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इस एंगल का मान हमेशा कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। इसके बदले इसके बाद ये जो 30h लिखा हुआ है, ये जो 30h लिखा हुआ है, इसका मान अगर आपका 180 से ज्यादा आता है तो माइनस वाले साइन का उपयोग करेंगे। अगर इसका मान 180 से कम आता है तो हम प्लस वाले साइन का उपयोग करेंगे। बस इतना ही याद रखना, फॉर्मूला वही है और आसानी से सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं।
चलिए अब इस समय को बदल देते हैं, कोई दूसरा समय लेकर के देखते हैं, बना करके देखते हैं। अब दूसरा समय मान लीजिए 2 से 3 का है, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच जब घड़ी में दो, या ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब एक दूसरे के विपरीत रहेगी, या कब एक सीधी रेखा में रहेगी, या एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल पर रहेगी, या कब एक दूसरे से 30 मिनट के अंतराल पर रहेगी। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तब देखिए कैसे, ऐसे ही बनेगा 11/2m, जैसे हम बना रहे थे ठीक उसी फॉर्मूला, हमेशा इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है और आसानी से जवाब दे देना है 5 से 10 सेकंड के अंदर। अब 11/2m बराबर 30h और प्लस माइनस ए का मान कितना होता है, हमेशा आपको अभी तुरंत बताया है कि एंगल का मान हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि जब क्वेश्चन पूछा जाए सीधी रेखा में या विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो सुई, या 180 डिग्री के अंतराल पे हो, उसमें एंगल का मान जो होगा हमेशा वो 180 डिग्री होगा। अब देखिए तो 11/2m बराबर 30 और h की जगह पे क्या रखेंगे, पहला वाला समय जो दे रखा हो वो रखेंगे 2, और एंगल का मान प्लस माइनस 180 डिग्री। अब 11/2m बराबर लिख सकते हैं 30 दूना 60 और प्लस माइनस 180 डिग्री। अब ये प्लस माइनस दोनों नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस यहीं तक रहने देंगे। अब देखिए इस आवर का जो मान निकल के 30h का जो मान निकल के आया ये 180 से ज्यादा है या कम है, तो ये 180 से कम है। अब ये 180 से कम है तो इसमें प्लस वाले साइन का उपयोग करेंगे। किस साइन का उपयोग करेंगे, तो प्लस वाले साइन का उपयोग करेंगे। तो प्लस हमने 180 कर दिया। चलिए अब 11/2m बराबर लिख सकते हैं 60 और 180 को जब आप जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 240 आता है। कितना आता है, 240। तो m बराबर हम लिख सकते हैं, यहां से आगे m बराबर हम लिख सकते हैं 240 गुने 2/11। अब 240 गुने 2/11, तो इसको जब आप गुना कीजिएगा 240 को 2 से गुना कीजिएगा तो 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 अब बटे 11। अब 480 में 11 से भाग दीजिए तो 11 चौके 44 बचा 4 और 4 बचा तो 40 हो गया। 11 तिया 33 7/11, यानी कि जब घड़ी में 2:43.7/11वें मिनट का समय होगा तो इस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी विपरीत होगी, या फिर एक सीधी रेखा में होगी, या फिर एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण के अंतराल पर होगी। यही आपका आंसर है और ये आपका आंसर निकल के आ गया है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो, और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कल के क्लास में देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बदलते हैं, तो समय सिर्फ बदलते हैं, भाषा वही रहेगा तो भाषा के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन का सिर्फ समय बदल देते हैं क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो समय भी देखना है हमें। चलिए अब आपका समय 7 से 8 दिया जा रहा है, 7 से 8। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत रहेगी, या एक सीधी रेखा में रहेगी, या 180 डिग्री के कोण के अंतराल पे रहेगी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमारा बनाने का तरीका वही है, चलिए बनाते हैं। 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। 11/2m बराबर 30 और h की जगह पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, गुने 7 अब प्लस माइनस ए, यानी कि एंगल का मान क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये जो 11/2m है, ये जो 30 गुने 7 है, 30 गुने 7, अब इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो कितना आता है, 210 आता है। ये 210 जो है वो 180 से ज्यादा है या कम है, तो 180 से ज्यादा है। अब 180 से अगर ज्यादा है तो इसमें माइनस का साइन उपयोग करेंगे। कौन सा साइन उपयोग करेंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन हमने लिखा है, तो प्लस का साइन का भी यूज करेंगे जब इसका मान 180 से कम रहे तो। जब इसका मान 180 से कम रहे तो प्लस का साइन उपयोग करेंगे, और जब इसका मान 180 से ज्यादा हो जाए तो माइनस वाला साइन उपयोग करेंगे। माइनस क्या लिखेंगे, 180। अब 11/2m बराबर लिख देंगे 210 में से 180 जब आप हटाते हैं तो आपके पास बचता है 30। कितना बचता है, 30 डिग्री बचता है, 30 बचता है। अब m बराबर लिख सकते हैं ना
कि 30 गुने 2 बटे 11 लिख सकते हैं। अब m बराबर लिख सकते हैं कि 30 दूना 60 और 60 बटे 11। अब 60 में 11 से भाग दीजिएगा तो 5.5 बटे 11 मिनट निकल के आएगा। अब मिनट में निकल के आया 5.5 बटे 11, तो आपका आंसर तो इस तरह नहीं लिखा गया होगा। आपका आंसर कैसे लिखा गया वो देखिए, आपका आंसर लिखा गया होगा कि जब घड़ी में 7:5.5 बटे 11वें मिनट का समय होगा तो इस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी या एक दूसरे से सीधी रेखा में होगी या 180 डिग्री के कोण के अंतराल पर होगी। चलिए तो क्वेश्चन बन गया है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। इसको मिटाते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन भी देख लिया आपने कि किस तरह से बनता है या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज टाइप 4 का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद बाकी कल देखेंगे या फिर रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी आगे का जो भी क्लास है या आगे जो भी टाइप बचा हुआ है वो कल के क्लास में होगा। और आप लोगों से मेरा कहना है कि अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, इसके साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें।